क्या वो कुछ बेहतर करके और जा सकते हैं। हालांकि बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी आ चुके हैं। जोकर ने आते ही एक शॉट देते हुए आपको नजर आया, पर मिथिक उनको देख लिया गया। स्कैरी शॉट एक बार फिर से, ज्यादा गोलियों का उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं है। मिथिक वो डाउन हुए, हालांकि वो सैम थे जिन्होंने वो फिनिश वहां से। ट्रू रिपर्स के पास वो पूरा मौका चिकन निकालने का। जोकर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग एंड ट्रू रिपर्स। सैम वो डाउन हुए। जेली आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, पर उससे ज्यादा कुछ और खास नहीं। पर मनी मेकर्स उनको रिप्लेस करना इतना आसान होगा नहीं, बट चलिए शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। वर्सेस टाई स्पोर्ट्स के द्वारा सीधा डीसी के प्रो को डाउन किया, उनको खत्म भी करने की कोशिश की जाएगी, बट फ्यूरी वो डाउन हुए यहाँ पे, हेक्टर वो डाउन हुए यहाँ पे। मुश्किलें दोनों टीम्स की बराबरी से बढ़ती हुई। जी हाँ, ड्रैगन क्लॉ उन्होंने अपने क्लॉ में रख लिया है अभी वशिष्ठा को, और देखना ये कि क्या वो अंजाम तक भी पहुंचा पाएंगे। काफी तेजी के साथ जेन आगे आए जरूर है। केरी जॉर्टी यहाँ पर मौजूद, और जेन उनको उतरना पड़ेगा। एक कवर में भी शायद उनको जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ओपन एरियाज में वो मौजूद, पर उसके बावजूद हर्षु को उन्होंने नॉक किया, और उनको भी पता है कि यहाँ पर प्लेयर्स नॉकड आउट हैं, और 3 फिनिशेस जो टीम वशिष्ठा के पास जा सकते हैं। वही एसकेओपी की बात करें, वो थोड़ा पीछे की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे लगता नहीं है कि उनके पास वो हीलिंग्स पर्याप्त मौजूद है। बूस्टर उन्होंने लगा रखा है, और वो अपने आप के ऊपर जो बैंडेड्स है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि जो गेमिंग है वो और भी ज्यादा एनहांस आपको देखने को मिलती है। बट अभी के लिए मनी मेकर्स उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एनसी के अक्षु को टोटली फिनिश किया जाएगा। पुकार जो नॉकड आउट है उनको भी इजीली रिवाइवल मिल जाएगा, और ऐसे में चारों प्लेयर्स का सर्वाइवल हमें देखने को मिलता हुआ। पुकार को फिनिश करने की एक कोशिश जरूर की जा रही है, पर क्लच गॉड क्या उनको कामयाबी मिलेगी? क्या वो बचा पाएंगे पुकार को? ऐसे में दिक्कत ये कि स्मोक एक भी मौजूद नहीं है उनके, और वो 1v2s 1v3s बहुत सारे लेकर के जाते हैं। बट अगेन सारे प्लेयर्स का सर्वाइवल वो मुश्किल रहता है, बात करेंगे उसके बारे में। बट अभी के लिए आदित्य उनके सामने एक 1v4 की सिचुएशन है। स्ले वो भी नॉकड आउट है। मिस्टीरियस ई स्पोर्ट्स क्या वो कुछ बेहतर करके और जा सकते हैं? हालांकि बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी आ चुके हैं। जोकर ने आते ही एक नॉक निकाला है, और ये जोक तो मिस्टीरियस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आदित्य बिल्ट डिफरेंट है। टीम में आने के साथ ही वो यहाँ पे नॉक फिनिश पे फिनिश निकालने की कोशिश करते हुए 3 फिनिशेस को निकाल चुके हैं। एक फिनिश गया जोकर के खाते में, बट यहाँ पे मिस्टीरियस वाइटी मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जॉनी दरवाजा खोल के अभी भी नहीं डालने की कोशिश, पर देखिए जोकर और उनके वो एंगल्स कमाल साबित हुए। टीप इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और टीप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। जोकर के 3, आदित्य के 3। बट वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स अभी भी चुनौती उनके लिए बड़ी रहेगी। और मनी मेकर्स, मैं इसी चीज की तो बात कर रहा था कि ये टीम अलग मानसिकता के साथ आई, और ओरंगुटन का जैसे कल के दिन पे प्रदर्शन था, काफी ओपन में वो खिलाड़ी जा रहे थे, फाइट ले रहे थे, कुछ वैसा ही देखने को मिला। जगह आपको ऐसी खतरनाक स्थिति में फंसना पड़ता है, बट अभी भी यहाँ पे टीम आसपास से जा रही है। आदित्य को दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप मंगलू को देखिए कितनी तेजी से वो आए हैं, बट वहां पे उनका भी शिकार करा है क्यों लमाऊ ने, लेकिन वो फ्रैग निकाला आदित्य ने। लेकिन ट्रू रिपर्स ट्रू टू देयर नेम इट सीम्स, क्योंकि वहां पे माइट भी पॉसिबल कि आर्यन का पलड़ा थोड़ा और भारी होता, बट चलिए उन्होंने स्पॉट किया, फाइनली पोजीशन रिवील भी की, बट पीएमडब्ल्यू आईजीएल उनको डाउन किया गया। एग्जीक्यूटर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और सामने तो रिटेलिएशन फायर। आर्यन की एचपी कम हुई है, पर आप विडंबना देखिए, वो अपने आप को हील भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या नॉक प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। एग्जीक्यूटर को पता है कि आर्यन की एचपी बहुत कम, और वो फर्स्ट एड पॉप इन हो चुका है, और इसी के साथ वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया गया। आप देखिए एक एक अंक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। पर थ्रोएबल्स वो आपको एग्जीक्यूटर के पास देखने को मिल जाएंगे, पर वो हवे में ही जो ग्रेनेड है वो फूटता हुआ नजर आया। आर्यन के पास एक हाइट का एडवांटेज भी है, ही गोज ऑफ कवर, और अब एग्जीक्यूटर उनको भी वो फाइट के लिए पीक करना ही पड़ेगा। आर्यन इज लुकिंग कॉन्फिडेंट, एंड एग्जीक्यूटर इज कुकिंग, ही इज कुकिंग। क्या वो सही जगह पे ग्रेनेड जा सकता है? पीछे से जो जोन का डैमेज है वो भी आएगा, बट आर्यन इज नॉट एचपी सर्वाइविंग, एंड एग्जीक्यूटर वो एग्जीक्यूट करेंगे आर्यन को। उनके पास भी ज्यादा हीलिंग्स नहीं है, पर इन सबके बीच में क्लच गॉड एक बढ़िया ग्रेनेड, ब्रॉली वो डाउन हुए। बेबी गर्ल उनकी भी एचपी कम है, ब्रूटल एचपी उनकी भी कम हुई। पैडी भाई एचपी उनके पास ज्यादा है। BO7S वर्सेस मिस्टीरियस उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। पुकार एक और ग्रेनेड के साथ, क्लच गॉड साथ देने के लिए वो प्लेयर तैयार है। पुकार ग्रेनेड परफेक्ट तरीके से उन्होंने कुक किया है, और ब्रूटल के सीधा मुंह पर दे मारा। ब्रूटल उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। और चेनाब वैली जो लास्ट मोमेंट पर बहुत दूर तक गए थे, लास्ट मैच में बहुत दूर तक गए, पर बेबी गर्ल वो बैठे बैठे बस वहां पर देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, पर वो न्यू चैंपियन के खिलाड़ी थे स्पीरो, जो वो फिनिश लेकर गए अपनी टीम के लिए। ये रश तो देखिए, ये अटैक तो देखिए, जलवा देखिए, 2 प्लेयर्स 4 पे भारी।
लेकिन पीछे से अभी भी प्रहार है जारी। क्लच गॉड को डाउन किया गया है। इस फिनोमिनल जोन के अंदर भी जगह बनाई, बट वहां पे वोल्ट्रिक के ओरा को देखिए, शानदार एफर्ट वोल्ट्रिक का। एक नॉक निकाला, वहां पे फिनिश कंफर्म करने की कोशिश थी, बट वो फिनिश कंफर्मेशन में बदला नहीं। लेकिन कियो लमाओ को देखिए, जहां दिख रहा है प्लेयर वहां जा रहा है स्प्रे। या तो विन है या तो विन है, ऐसा कह रहे हैं इस बार। अभी तो दिख रहा है कि हाई रिच का एडवांटेज और उसका फायदा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उठाया, पर क्लच गॉड वो बिल्कुल ओपन में आ गए। उन्होंने कहा भाई जोकर तो आने से रहे, मैं थोड़ा ओपन में चला जाता हूं, क्या पता फिनिश किसी और को मिल जाए। नान से इंतजार करते हुए, पर सामने से जो खिलाड़ी आ रहे हैं डीजी के, जोकर उनके ऊपर भी शॉट देते हुए आपको नजर आए, पर मिथिक उनको देख लिया गया। स्कैरी जॉर्ड एक बार फिर से, ज्यादा गोलियों का उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं है। मिथिक वो डाउन हुए, हालांकि वो सैम थे जिन्होंने वो फिनिश वहां से निकाला है। डांटे वो यहाँ पर डाउन किए गए और कियो लमाओ वो फिनिश लेकर वापस चले गए। यानी स्कैरी जॉर्ड, उन्होंने नॉक्स बहुत सारे निकाले पर फिनिशेस नहीं मिले उनको। जी हाँ, बट अभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रू रिपर्स के पास पूरा मौका कि यहां से वो चिकन निकाल के जाए। सैम का एक नेड एंड आकाश हुए डाउन। कविश बचे हैं अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद, कुछ ना कुछ करके उनको भी यहाँ पे सरवाइव रहना पड़ेगा। बट ये बाउंस करा के जो नेड्स आ रहे हैं वो कमाल के आ रहे हैं। बट कविश स्टिल ही इज सर्वाइविंग। अभी तक रुके तो हुए, अभी तक डटे तो हुए, बट कियो लमाओ का प्रहार है। गाड़ी लेके सीधे वो प्लेयर आया रश करने के लिए। एक प्लेयर जरूर डाउन किया कविश ने, जोकर, लेकिन ट्रू रिपर्स के पास वो पूरा मौका चिकन निकालने का। जोकर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग, एंड ट्रू रिपर्स ट्रूली रिपिंग थिंग्स अपार्ट टुडे। बेहतरीन एफर्ट पे ने 2 मुकाबलों के बाद 31 टोटल पॉइंट्स है, और ऐसे में स्पीरो मौका बनता है कि वो एक और बड़ा मैच निकालें और इस पूरी फहरिस्त में पहले पायदान पे आ जाएं। को उन्होंने फिनिश ऑफ कर दिया है टीम रॉयल एम्परर्स। ये ग्रेनेड मुश्किलों में डाल सकता है। बहुत ओपन में जो प्लेयर्स है वो जा रहे हैं और दोनों खिलाड़ी एक साथ वो स्पेस देते हुए नजर आएंगे। रॉयल एम्परर्स को अंदाजा तक नहीं है कि हो क्या रहा है, पर इतने छोटे सर्कल में आप इतने ओपन में कैसे वॉक कर सकते हैं? ये पार्क का एरिया तो नहीं है वैसे, बट चलिए अब देखते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। बट न्यू चैंपियन, उनको पता है एग्जैक्टली प्लेयर कितने हैं, कहां पर हैं, और ऐसे में क्लचेक्स को एक क्लच तो करके जाना पड़ेगा। अब तो दरवाजा तोड़ दिया और सामने से आता हुआ एक ग्रेनेड, पर वो ग्रेनेड अंदर की दिशा में गया भी नहीं है और ग्रेनेड तो आपके सामने ही था। अभी तो वो बाउंस होकर बाहर आया, पर अब एक और स्मोक डाल दिया गया, यानी कि वो जो समय है वो बाय किया गया। अक्षु का एक बढ़िया ग्रेनेड, वहां पर क्लचेक्स वो डाउन हुए। यानी न्यू चैंपियंस उन्होंने पलटवार बहुत बढ़िया तरीके से किया। क्लचेक्स वो डाउन हो गए और न्यू चैंपियंस हैरी वो भी डाउन हुए। साईएफटीडब्ल्यू वो आगे बढ़े, न्यू चैंपियंस के एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, पर उससे ज्यादा वो कुछ खास नहीं कर पाए। मंगलू उनका प्रहार और न्यू चैंपियंस वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार। और आप इन्फर्नो राइजिंग ई-स्पोर्ट्स को देखिए, वो थर्ड पार्टी करने के लिए आए। पीएनडब्ल्यू आईजीएल वो जो ग्रेनेड है वो कनेक्ट करेगा और यहाँ पे पूरा मौका है इन्फर्नो राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के पास कि वो यहाँ से जो फ्रैग से वो लेके जाए। एक और ग्रेनेड, अक्षु भी डाउन किए गए। और ये जो थर्ड पार्टी इंक्लूजन है ये बहुत ज्यादा उम्दा जो इन्फर्नो राइजिंग ई-स्पोर्ट्स का आता हुआ, पर अभी भी थोड़ा बच के थोड़ा संभल के आगे जाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। वो एक खिलाड़ी वहां पे सरवाइव कर रहे हैं और पीएमडब्ल्यूआई आईजीएल, ये आप ग्रेनेडिंग स्किल्स तो देखिए। हालांकि उनको इंस्टेंटली डाउन किया गया। 6 फिनिशेस आ चुके हैं और सामने बचा है मात्र एक खिलाड़ी। 7वां फिनिश भी ऐड कर ही दीजिए और सामने एक और खिलाड़ी बचा रहेगा। 8वां फिनिश भी वो निकाल सकते हैं, पर सैम उनका आगमन हुआ है और जतिन वो डाउन कर दिए गए। और अब एग्जीक्यूटर के ऊपर एक बार फिर से बाहर आने वाला अक्षु वो डाउन, और एग्जीक्यूटर का वो ग्रेनेड था जो हैरी को समाप्त करेगा। यानी ये 8वां फिनिश भी जाता हुआ इन्फर्नो राइजिंग स्क्वाड के पास की शुरुआत। और वहां पे हाइड्रो एकमात्र खिलाड़ी बचे और उनके सामने पूरी जो स्क्वाड है वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स की वो मौजूद, और उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया। क्या वो क्लच करके जा सकते हैं, वो देखने वाली बात है। बट जी नहीं, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के जिन थे जिन्होंने हाइड्रो को फिनिश ऑफ कर दिया, और एग्जीक्यूटर वो भी यहाँ पे कुछ खास करके जा नहीं पाए। जतिन ओजी वो लास्ट मैन स्टैंडिंग थे, और चिनाब वैली उन्होंने कुछ खास गलतियां वहां पे की, निकल गए। पर मैडी भाई उन्होंने भी एक खिलाड़ी को देखा, ट्रू रिपर्स जली, उनको डाउन किया गया। मिस्टीरियस स्ले वो भी डाउन है, पर असम टाइगर्स वो ज्यादा दूर गए नहीं, वो आगे गए और रुक गए। और वहां पर बहुत ही एक्सपोज्ड है वो। एक अच्छा ग्रेनेड और दोनों खिलाड़ी वहां पे डाउन होते हुए नजर आएंगे। पर चलिए, ग्रेनेड की आवश्यकता तो है ही नहीं, वो स्प्रे भी काफी है। एक आखिरी खिलाड़ी लूफी जो सर्वाइव करे, लेकिन उन्होंने स्कैरी जॉर्ड को डाउन किया। ये फिनिश अगर सिक्योर होता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। पर चलिए, लगाम लगाने के लिए वहां पे एक और खिलाड़ी मौजूद थे, पर दिक्कत की बात यह कि अब जिन भी डाउन है और हेक्टर, उनका पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाए। बट हिटलर वो सर्कल के बाहर से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक ग्रेनेड वो कुक करके थ्रो जरूर करेंगे, जिन के करीब वो ग्रेनेड जाएगा और वो फटेगा भी। हेक्टर
एक बार फिर से वो रिवाइवल उनको देना पड़ेगा। फ्यूरी बहुत ओपन में है और हिटलर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। वही सर्कल के अंदर BO7S वो भी उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे और ऐसे दो तरफा वार में अब फ्यूरी बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। और वो टीम है जिन्होंने सबसे पहला अपना खिलाड़ी गवाया था। BO7S की टीम घोस्ट फेज हो तो खिलाड़ी जोन के बाहर आ रहा है और अब वो फाइट लेना चाहते हैं। हेक्टर वो यहाँ पर डाउन दिखा देंगे, ग्रेनेड वो आगे की साइड पर गया पर हिटलर को वो फिनिश नहीं मिलने वाला। अब आप बस स्मोक्स गिनिए कि कितने इस्तेमाल में आएंगे। पर निंजे के पास पोजीशनिंग अच्छी है, वो अभी भी इंतजार कर सकते हैं। पर जोकर वो आगे बढ़े, क्यों लमाओ उनको यहाँ पर डाउन किया गया। निंजे जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, उनके पास अभी भी एक बढ़िया एंगल है जहां पर वो आगे कूदकर सामने से आते हुए खिलाड़ी को स्पॉट कर सकते हैं। क्यों लमाओ वो डाउन है, रिवाइवल वो असंभव होने वाला है पर क्लच गॉड वो पीछे मौजूद है। निंजे उनको देख लिया गया, डाउन किए गए। मनी मेकर्स वो जिस चिकन डिनर था जो मिस कर गए थे, इस बार वो मिस नहीं होना चाहिए। सैम वो डाउन हुए। जेली आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया पर उससे ज्यादा कुछ और खास नहीं। पर मनी मेकर्स फिनिशर्स की कमी नहीं है और वो जो चिकन डिनर है उनको चाहिए था और वो लेकर गए। देखिए इनको भी आप बिल्कुल भी हल्के में ले नहीं सकते हैं। शॉट कुछ दिए गए और जी हाँ वो जो नॉक है वो भी आए बट इंस्टेंटली जो पलटवार है वो किया गया और फियर्स वो आते ही अपनी टीम के लिए वो जो वैल्यू है वो निकाल करके जाने की कोशिश करते हुए नॉक्ड प्लेयर का किया समापन। बट सेंसे वो भी डाउन है। एग्जिस्ट वो तैयार है एक ग्रेनेड के साथ। टीम राइडर की एग्जिस्टेंस भी जो रियल भी BGS 2025 था वहां से समाप्त हुई थी क्योंकि वो ड्रॉप क्लैश के लिए गए थे और फियर्स एक और नॉक, एक और फिनिश और राइडर्स को बड़ा घाव दिया है फियर्स ने। आते ही फियर्स दिखा रहे हैं कि उनमें कितना दम है। होम कमिंग अब तक जिसकी भी हुई है सबकी बहुत अच्छी हुई है और अब है फियर्स की बारी। दो फ्लैग वो निकाल चुके हैं। सेंसे वापस अपने पैरों पे, नंबर्स गेम एडवांटेज अब पूरा वाइल्ड फैंग्स के पास है। बट राइडर ई स्पोर्ट्स हमेशा इन्हीं स्थितियों के अंदर अपने आप को वो बहुत आगे लेके गई है। पिछली बार जब हम उन्होंने को देखा था, बट इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा, इस बार कुछ बेहतर करना पड़ेगा। और फ्रैगर और फेम ये दोनों जाने जाते हैं 1v4 करने के लिए। जी हाँ, और खासकर फेम इनके तो बारे में हम जितनी भी चर्चाएं करें उतनी कम है। BGS 2025 का उभरता हुआ सितारा वो हमें देखने को मिले थे। हालांकि ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं हुए थे और हमने उसी चीज के बारे में चर्चा करी कि ड्रॉप क्लैशेस बड़ी चुनौती रहती है राइडर ई स्पोर्ट्स के लिए। फेम वेस्ट तो उनके पास है भी नहीं, डैमेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ चुका है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रेस गॉड थे उनके सामने बट फ्रैगर उनकी भी एक कोशिश। दो खिलाड़ी नॉक जरूर किए पर चारों प्लेयर्स वो आपको पांव पे आते हुए नजर आएंगे। 4 फिनिशेस जो टीम वाइल्ड फैंग्स के खाते में और टीम राइडर को इस मैप से बाहर की राइड दी है वाइल्ड फैंग्स ने। तो कि यार अब एक में नहीं एंकी बोल रहे हैं तो अलग अलग में जाते हैं बट यहाँ तो लड़ाई अलग चल रही है। वाइल्ड फैंग्स के सामने जेनेक्स FM की चुनौती देखने को मिली है और दोनों प्लेयर्स को डाउन किया गया है। अलाउ कैसे किया वाइल्ड फैंग्स को कि वो उनके एरिया के अंदर आ जाए। मुश्किलें यहां पर बढ़ेंगी बट JD गेमिंग चलिए फाइनली उन्होंने फियर्स को डाउन किया। ट्रेस गॉड वो रिवाइवल तुरंत एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। पर सेंसे की पोजीशनिंग आप देखिए, क्या वहां से वो कवर फायर्स दे भी सकते हैं या फिर नहीं। सेंसे ने मेरे ख्याल से यहाँ पे एक सैक्रिफाइसल रोल खेला है। वो यहाँ से बस कवर देना चाहते हैं बट नॉक निकाला था टीम कॉस्मिक ने, फ्रैग निकाला टीम एगी के प्रो ने। नेट यहाँ पे गया जरूर है, नेट कनेक्शन भी ढूंढेगा बट नॉक वहां पे मिला नहीं। सिर्फ डैमेज दे पाए, उस स्प्रे के साथ भी डैमेज दे पाए बट मौका अभी भी है। यहाँ पे 3 प्लेयर्स तैनात हैं, तत्पर है, 2 साइलेंट पे है। सेंसे पीछे से कवर देना चाहते हैं लेकिन अभी भी वाइल्ड फैंग्स के ये खिलाड़ी जोन के अंदर नहीं और दूसरी तरफ से टीम कॉस्मिक का साया भी मंडराता हुआ। और देखिए तो सही, WBG वो आए तो थे ये कंपाउंड लेने के लिए, सीधा रश करने के लिए बट काम नहीं आया उनके लिए। हालांकि फियर्स एक शानदार नॉक निकाला उन्होंने। जी हाँ, और एक और फिनिश। चलिए वापस से 4-4 का वो स्कोर लाइन हो चुका है और आगे अभी भी टीम कॉस्मिक मौजूद है। फियर्स ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द जोन, वो आउट रन करके आगे जाने की कोशिश कर जरूर है और सर्कल के अंदर वो एंट्री भी हो गई। और यहाँ पर लस्सो की बात करें तो वो भी मौजूद है, कुछ स्मोक्स का जो इस्तेमाल है वो हमें देखने को मिल रहा है बट मलिक का वो जो फिनिश है वो ट्रेस गॉड इनफैक्ट फियर्स के खाते में जाता हुआ नजर आया और 9 टोटल फिनिशर हो चुके। टीम कॉस्मिक को यहाँ से निकलना चाहते हैं, ट्रेस जा रहे, डैमेज आ रहा है पर वो जो नॉक है वो आया नहीं और JD गेमिंग उनका साइडलाइन से वार निकाल चुके हैं। 6 को करिए 7 और 7 की गिनती भी चलती रहेगी अब आगे बिकॉज बाकी सारे प्लेयर्स लोअर ग्राउंड पे है, ओपन एरियाज में है। अब बस नॉक्स निकालने बाकी है, फिनिश निकालने बाकी है। 7 को करिए 9 और देखिए यहाँ पे सिंसिनाटी किड्स का जोर, क्या कमाल का प्रदर्शन चलता हुआ उनकी तरफ से। आदि मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे, जोश उनको डाउन किया गया, आदि वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी और उनका भी जो बचना है वो संभव रहेगा नहीं। और सिंसिनाटी किड्स वो अग्रेशन पूरी तरीके से उनको फेवर। ट्रेस गॉड
जोन के एजेस पर जितनी भी टीम आई हुई है उनको वो एलिमिनेट करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर क्लाउन को आते हुए देखा था और अब बारी आती है सैफ की, और वो क्लाउन ही थे जो सैफ के सामने से आकर गाड़ी निकालते हुए नजर आए थे। सैफ ने वापस उनके ऊपर प्रहार किया, मैश वो भी डाउन किए गए, क्लाउन उनका एलिमिनेशन हुआ, लेजेंड वो डाउन हुए। एक आखिरी खिलाड़ी बचता है टीम एरोबॉट्स का, और देखना ये है कि क्या वो कुछ कमाल कर सकते हैं। सैफ उनके हाथों में आया, वो 2 फिनिश, पर इन सब के बीच में सेंसे उनको गवा दिया गया। जी हाँ, 3 फिनिशेस जरूर आ चुके हैं टीम वाइल्ड फैंग्स के पास, और अब बारी है टीम राइडर के अगेंस्ट फाइट लेने की। टीम राइडर जो ऑलरेडी 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं, वो फर्श से अर्श की तरफ जाना चाहते हैं, और ऐसे में फियरलेस फियर्स वो अपने आप को एक रिच के एरिया पे लेके गया, और पीछे से टीम हैगी उनका भी तो आगमन हो चुका है। मुश्किलें यहाँ पे टीम राइडर की भी बढ़ सकती है, टीम वाइल्ड फैंग्स की भी बढ़ सकती है, क्योंकि जेडी गेमिंग वो व्हीकल लेके सीधे वाइल्ड फैंग्स के और करीब जाते हुए नजर आए। व्हीकल चढ़ाने की कोशिश और वो कामयाबी मिलेगी, फियर्स को डाउन किया सैफ। वो बाकमाल प्रदर्शन नहीं दिखा पाया उन्होंने, वो नॉक उनको निकालना था। व्हाट सैफ, हाउ कैन यू डू दैट? वो एक नॉक उनको मिनिमम वहां पे निकालना था। टीम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल निभा के जा सकते हैं, और वहां पर भी जो रिवाइवल का सिलसिला है वो चलता हुआ। इन सब के बीच में टीम कॉस्मिक उनका बस यही कहना है कि भैया हमें फाइट नहीं लेनी, हमें सर्वाइवल के पॉइंट चाहिए, जो उन्होंने मिरामार में किया था। एक बार फिर से वही करने की कोशिश है सिंसिनाटी किड्स। वो 2 प्लेयर के साथ वो आगे बढ़े हुए, उनको डाउन किया गया फिल्टर के द्वारा। चलिए टीम कॉस्मिक फाइनली उन्होंने थर्ड पार्टी करने की सोची तो सही, पर वो ज़ेरफ थे जिन्होंने ओवेस को एलिमिनेट किया है, और अब स्पाइडर बॉय वो यहाँ पर डाउन हुए। ज़ेरफ उन्होंने उस प्लेयर को कंफर्म किया है, पर ज़ेरफ वो बस इंतजार कर रहे थे, और सामने आता हुआ खिलाड़ी शहंशाह उनका एलिमिनेशन, और